जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टी छब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार क्या है। और अलंकार से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। कोई सा भी सेट में देख लो आप, एक प्रश्न हमेशा देखने को मिला है, हमेशा और हमेशा। तो आज हम देखेंगे अलंकार क्या है। जिस प्रकार से दोस्तों हमें कोई स्त्री बिना श्रृंगार के दिखती है, उसी प्रकार से काव्य हमें बिना अलंकार के दिखता है। क्लियर बात यहाँ तक? मतलब कोई भी स्त्री जो विधवा स्त्री है, जिस प्रकार से हमें कोई विधवा स्त्री दिखती है बिना श्रृंगार के, उसी प्रकार से काव्य हमें बिना श्रृंगार बिना अलंकार के दिखता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करें अलंकार के जनक कौन है। तो अलंकार के जनक हैं दोस्तों आचार्य भामा। कौन है? आचार्य भामा। अलंकार के और जो है अलंकारवादी हैं और जनक हैं, इनके अलावा भी हैं अलंकारवादी जो है आचार्य दांडी, रुद्रट और उद्रट भी अलंकार के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है ना? चलिए आगे बच्चों सॉरी, आप अपने आप को प्रेशर से एकदम रिलीज कर दीजिए। बच्चों में बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मुझे किस प्रकार से पढ़ना है। आप पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए, सिलेक्शन आपका ही होगा भाई। आप पढ़ रहे हैं, आपका नहीं होगा तो किसका होगा यार? होगा। मत परेशान हो, अपने आप को एकदम प्रेशर से रिलीज कर दो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं हम अलंकार के संधि विच्छेद। यानी अलंकार जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। किनसे? अलम और कार। क्लियर? अलम माने होता है शोभा, कार माने करने वाला। जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वो अलंकार कहलाता है। ठीक है, जैसे स्त्री की जो आभूषण शोभा बढ़ाते हैं, स्त्री की जो आभूषण शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य में जो शब्द शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी काव्यों का जो श्रृंगार है, क्या मैंने बोला? काव्यों का जो श्रृंगार है वही है अलंकार। ठीक है, और जो काव्य की आत्मा है वो है दोस्तों रस। काव्य के मैंने आपको 3 अंग बताए थे, रस, अलंकार और छंद। तो हमने रस समझ चुके, आज समझ रहे हैं अलंकार, दूसरा अंग। तो रस काव्य की आत्मा है और अलंकार काव्य का श्रृंगार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों आप ये सोचो कि अगर अलंकार नहीं होता, काव्य में अलंकार नहीं होता तो हमें कैसा लगता? तो दोस्तों अगर अलंकार नहीं होता तो हमें भाव शून्य और साधारण सा काव्य दिखता। नीरसता महसूस होती काव्य को पढ़ने में। साहित्य को, रचना तो साहित्य की होती बिना अलंकार के, लेकिन हमें थोड़ा सा सुनने में प्रभावहीन लगता। ये बात समझ रहे हो ना? किसी भी बात को गहराई और सांदर से कहने की क्षमता थोड़ी सी कम लगती है ना? तो आप समझ गए होंगे ना दोस्त, काव्य में अलंकार की क्यों जरूरत पड़ी। इसमें भाषा को थोड़ा सा चमत्कार बनाया जाता है। ठीक है, अब समझो अलंकार की परिभाषा क्या है। शब्द अर्थ जिसकी विशेषता बताते हैं। क्या दोस्तों? शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जैसे भूषण बिना न सोवई कविता बनिता मित्र। क्या बोला दोस्त? भूषण बिना न सोवई कविता बनिता मित्र। भूषण क्या एक अर्थ नहीं है, 3 अर्थ हैं। कविता के लिए अलग है भूषण। बनिता माने होता है स्त्री, मित माने होता है पुरुष कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, पुरुष कह सकते हैं। ठीक है, जैसे भूषण मतलब सुंदर वर्ण के बिना कविता अच्छी नहीं लगती है। सुंदर श्रृंगार यानी आभूषण के बिना स्त्री अच्छी नहीं लगती है। और मित मतलब पुरुष, बिना पुरुष अच्छा नहीं लगता, बिना वाणी के, बिना चरित्र के। ठीक है दोस्तों, चलिए अलंकार क्या होता है दोस्तों? अलंकार कविता के लिए वही स्थान रखते हैं जो स्त्री के लिए आभूषण। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे सॉरी बच्चों, मतलब क्या बोला? अलंकार जो है जिस प्रकार से किसी भी स्त्री को बिना श्रृंगार के वो अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार से बिना अलंकार के काव्य अच्छा नहीं लगता है।
बात क्लियर। अब दोस्तों ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, अलंकार, अलंकार का बेसिक आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्या है, अलंकार के भेद है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों मुख्यतः अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है दोस्तों? जिस अलंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार या शब्दों के द्वारा काव्य को पढ़ने में आश्चर्य लगे, एकदम मजा आ जाए पढ़ के, अत्यंत सुंदर लगे शब्दों के द्वारा, तो वो हो गया शब्दालंकार। अर्था जिस काव्य में अर्थों के द्वारा सुंदरता बढ़ती है, अर्धालंकार कहते हैं। और उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार होता है, वो होता उभयालंकार। जैसे कजरारी यखियन में कजरारी न लखाएं, कजरारी यखियन में कजरारी न लखाएं, कजरारी अखियन में बल खाएं कजरारी अखियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब समझो शब्दालंकार कैसे, जैसे कि कोई स्त्री है, स्त्री और या पुरुष है, उसने क्या किए, कपड़े नहीं पहने, कपड़े पहने सारे, तो वो एकदम बाहर से चमत्कार दिखा रहा है। अब अर्था कि व्यक्ति ने कपड़े वगैरह कुछ नहीं पहने पर उसका चरित्र उसकी पहचान बता रहा है, वो होता है अर्थालंकार। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही स्त्री है, स्त्री आभूषण पहन लिए तो वो बाहर से अपना चमत्कार दिखा रही है, और अर्थ में स्त्री के बाहर से तो सुंदर नहीं है पर उसके अर्थ और विचार बहुत अच्छे हैं, वो होता है अर्था। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या है दोस्तों। आगे देखते हैं शब्दा अलंकार के भेद कितने होते हैं। अभी मैंने पढ़ा अलंकार के दोस्तों भेद, 3 भेद पढ़े मैंने, शब्दा पढ़ा, अर्था पढ़ा और उभयालंकार। और अब हम पढ़ें 1 बाय 1 करके कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे भैया शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार कितने भेद हुए बच्चों? 6। ठीक है, चलिए अब हम इनको समझते हैं 1 बाय 1। यानी अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, पुनरोक्ति अलंकार क्या है, विवक्षा अलंकार क्या है, वक्रोक्ति अलंकार क्या है और श्लेष अलंकार क्या। 1 बाय 1 करके समझेंगे पॉइंट ऑफ एग्जाम के। ठीक है, जैसा आएगा वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्या है। अगला कह रहा है शब्दालंकार का पहला भाग है अनुप्रास अलंकार। क्या है दोस्तों? अनुप्रास। अनु माने होता है दोस्तों, अब आप समझो थोड़ा सा, अनु माने मैंने अनुप्रास अलंकार, अनु प्लस प्रयास। क्या दोस्तों? अनु प्लस प्रयास। अनु माने होता है दोस्तों बार बार, और प्रयास माने वर्ण। जब किसी वर्ण की आवृत्ति, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, अनु माने आप समझ लो कि बार बार हो रहा है, और प्रयास माने वर्ण, तो अनुप्रास हो गया। क्या हो गया दोस्त? अनुप्रास अलंकार। क्लियर? जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उस केस में हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे राधा रानी रास रचाए, राधा रानी रास रचाए, यानी रास शब्द की आवृत्ति बच्चों बार बार हो रही है ना, रा और रा। ठीक है, ऐसे ही नवल नीर नयन निहारू, ना शब्द की आवृत्ति बार बार है ना दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। बच्चों जहाँ से पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ वही लिए हुए हैं, बाद बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। हमें पुलिस का एग्ज़ाम तो देना है, हमें पुलिस में जाना है, तो हम उतना ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ें। हमें ज़्यादा वर्डन में नहीं जीना है, ना ज़्यादा वर्डन लेके चलना है यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बस आप मुझ पर भरोसा करो,
मैं वही बताऊंगा दोस्तों जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो चलिए, अनुप्रास के उपभेद, तो अनुप्रास के उपभेद बच्चों 5 होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास, 5वां श्रुत्यानुप्रास। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको 1 बाय 1 करके समझते हैं। चलिए, छेकानुप्रास क्या होता है? जब एक या एक से अधिक व्यंजनों की क्रम मात्र एक बार आवृत्ति होती है। क्या समझे दोस्तों? छेकानुप्रास क्या होता है कि जो एक या एक से अधिक व्यंजनों का जो क्रम होता है, क्रम मात्र एक बार आवृत्ति होती है। जैसे रीझ रीझ, क्या दोस्तों है इसमें? रीझ रीझ, रहीस रहीस, हंसी हंसी, दई दई। अब यहाँ समझ गए होंगे ना दोस्तों कि व्यंजन की जो क्रम है मात्र एक बार आवृत्ति हो रही है। कोई एक वर्ण है, उस वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे रीझ रीझ वो एक ही बार है, रहीस रहीस एक बार है, हंसी हंसी एक बार है। तो आप समझ गए होंगे ना। अब जैसे यहाँ पे कंकन किकिन नुपुर धुन सोनी, का और ना की आवृत्ति है। इसकी दोस्तों का और ना, का और ना, है ना। क्लियर है दोस्तों? छेकानुप्रास बोलेंगे क्लियर हो गया। क्लियर कैसे दोस्तों? छेकानुप्रास क्या है कि जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। सिंपल सा आप समझो, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, ठीक है, वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। अगला समझते हैं। अगला क्या है? वृत्यानुप्रास, जहाँ काव्य की किसी पंक्ति में, जहाँ काव्य में किसी पंक्ति में एक या एक से अधिक व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार होती है। क्या दोस्तों बोला मैंने? जहाँ किसी काव्य में या किसी साहित्य में एक पंक्ति में एक से अधिक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे यहाँ पर लिखा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। 4 शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तरन तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। ऐसे ही कल कानन कुंडल मोर पखा, सिर ऊपर राजति मोर पखा, रसकांत जी का हुआ, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे ना? बिल्कुल, यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या है? इसमें शब्द तो वही रहते हैं। क्या दोस्तों? शब्द वही रहते हैं, पर संदर्भ जैसे ही बदला तो परिवर्तन आ जाता है। क्या दोस्तों? जैसे ही शब्द बदला तो पूरे भाव को बदल देता है। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, मतलब पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब यहाँ पे देखना, पूरा का पूरा सेंटेंस, जैसे पूत तो का धन संचय, पूत तो का धन संचय, पूरा शब्द वही है, लेकिन इसमें क्या है? सपूत है और इसमें है बच्चों कपूत। अब सपूत और कपूत से पूरा अर्थ बदल गया, पूरा अर्थ बदल गया। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, अगर बेटा आपका सपूत है तो धन संचय करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर पूत आपका कपूत निकल गया तो धन संचय करने का कोई मतलब नहीं, वो धन को गंवा देगा, है ना। अगर आपका पुत्र सपूत है तो धन संचय करने का कोई मतलब नहीं है, वो धन को कमा लेगा, आप धन खर्च करो, ठीक है। इसके बाद पूत अगर कपूत है तो आप धन कितना भी संचय कर लो, वो धन को बर्बाद कर देगा, गंवा देगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या कह रहा है? अगला है अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास क्या होता है? जहाँ किसी काव्य में कि चरणों के अंत में समान स्वर या व्यंजन आते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, पंक्ति के अंत में देखेंगे समान स्वर, तुक समान स्वर मिल जाए तो वही होता है अनंत्यानुप्रास। यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप पढ़ लो, ठीक है दोस्तों। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लास्ट में देखना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंत में देख रहे हो ना, कहानी नी थी, रानी नी थी, यानी यहाँ से समझ गए होंगे ना आप दोस्त। ये राइफम बट की राइफम बर्ड जो होते हैं, ठीक है। गुरुपद मृदु मंजल अंजन, नयन अमी द्रग दोष विभंजन। लास्ट में देखो अंजन निकल रहा है ना, तो ये हो गया हमारा अनंत्यानुप्रास, ठीक है। चलिए अगला देखें क्या, सत्यानुप्रास। सत्यानुप्रास क्या होता है, जहाँ काव्य में एक ही उच्चारण हो, जैसे कंठ के वर्ण है तो कंठ का ही उच्चारण हो, दंत है तो दंत का ही, पूरा का पूरा जो साहित्य होगा पूरा एक ही वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, जहाँ से एक वर्ग का उच्चारण स्थान होगा दोस्त। जैसे काम कोहो कलिमल करिगन, क्या कह रहा है, काम कोहो कलिमल करिगन, यानी का वर्ग की आवृत्ति है, यानी का वर्ग से सारे वर्ड लिए गए, जैसे का, काम, को, कलिमल, का। देख रहे हो ना दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे कौन सा है दोस्तों। ये मैंने जो पहले समझे हैं, क्या दोस्तों, पहले जो मैंने समझे हैं, क्या समझे हैं पहले दोस्तों, पहले मैंने समझे हैं शब्दा अलंकार, और शब्दा अलंकार में पहला समझा था अनुप्रास, और अनुप्रास के जो 5 भेद थे वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम शब्दा अलंकार में ही दूसरा पार्ट है जो यमक अलंकार, अनुप्रास, यमक, ऐसे करीब जो 6 अलंकार थे शब्दा में। पहला मैं समझा अनुप्रास, अनुप्रास के 5 टाइप। अब हम दूसरा है यमक अलंकार, और यमक में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार में, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, यमक अलंकार में आप सिंपल सा समझो, यमक अलंकार एक शब्द 2 बार होगा। कितने बार, एक शब्द 2 या उससे अधिक बार, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग होगा। क्या दोस्त, यमक अलंकार में क्या है, एक शब्द 2 बार होगा। कितने बार, शब्द 2 या इससे अधिक बार हो, 2 या इससे अधिक बार, और अर्थ हर बार अलग होता है, यमक अलंकार। बस अब इतना याद रखो, जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ पे जो बेर है ना, एक तो समय है और एक है दोस्तों फल, यानी 3 समय खाती थी और 3 बेर खाती है। तो ये दोस्तों हो गया, वो बेर मतलब फल, 3 फल खाती थी और 3 समय खाती है, मतलब 3 बार खाती है, सुबह दोपहरी शाम, ठीक है। मतलब वो 3 फल खाती है, 3 बार खाती है। क्लियर, बेर मतलब 2 बार शब्द आया हुआ है और दोनों बार अर्थ अलग है। शब्द तो सेम है बेर, पर अर्थ अलग है ना। अब आप समझ गए होंगे यमक अलंकार की, यार यमक अलंकार है क्या दोस्तों। ऐसा नहीं है अलंकार को पढ़ने के लिए कोई 1-2 घंटे में ही पढ़ा दिया जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर अलंकार को पढ़ने लग जाओगे तो आप सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम 3 दिन पढ़ोगे तब भी आपके अलंकार समझ में नहीं आएगा, और अलंकार पूरा भी नहीं कर सकते हो। अलंकार छोटा मोटा नहीं है चैप्टर, देखने में सुनने में जितना लगता है कि इजी चैप्टर है, अलंकार सुनने में लग गया आलम धनकार, ऐसे नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये दोस्त। चलिए दूसरा, जैसे कह रहा है एग्जाम्पल दूसरा, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। दोस्तों क्या है, यानी कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, भया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरते तो जुग चला गया, पर मन में परिवर्तन कोई नहीं आया। कर का मन का डारी दे, हाथों की जो माला फेरते उसको डार दे, और मन का फेर, मन का मतलब मन रूपी माला को फेर, और जो ये हाथों की माला है इसको डाल दे। यानी मन का शब्द 2 बार आया है और दोनों, एक है मन और एक है माला, ठीक है। तू मोहन की उर्वशी, क्या है दोस्तों यमक अलंकार में, तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। उर्वशी मतलब 2 बार आया है,
उर्वशी, उर माने हृदय में बसी, तू उर्वशी के समान है, मतलब एक उर्वशी अप्सरा थी इंद्र की, तो इंद्र की अप्सरा के समान है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा एग्जाम्पल समझो। से बोला ब्रजेश, ब्रजेश मेरा कहाँ। ब्रजेश एक है भगवान कृष्ण की पर्यायवाची है, और ब्रजेश एक व्यक्ति का नाम है। जब कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को खो दिया तो वो एक भगवान से कहते हैं कि ब्रजेश, मेरा ब्रजेश कहाँ। यानी ब्रजेश नाम का व्यक्ति जब खो गया, यानी वो संसार से अलविदा हो गए, उस केस में किसी व्यक्ति ने कहा कि ब्रजेश, ब्रजेश मेरा कहाँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शब्द जो ब्रजेश है वो शब्द एक है पर अर्थ अलग अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, तीसरा टाइप है शब्द अलंकार का पुनरुक्ति अलंकार। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होती है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर। ठीक है, राम राम कई बारंबार, ठोर ठोर बिहार करती सुंदर सुंदर नारियां। तो आप समझ गए होंगे ना दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार को। चलिए आगे, आगे है चौथा बीप्सा। बीप्सा से आप ये समझो, बीप माने होता है रोना। क्या होता है, रोना। यानी भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने वाले शब्दों को पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसमें हर्ष भी होता है, आदर भी होता है, शोक भी होता है और विस्मयबोधक भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे बीप्सा अलंकार को कि बीप्सा अलंकार में होता क्या है। बीप्सा अलंकार शब्दों को प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें बीप्सा में शोक, आदर, हर्ष और विस्मय होता है। जैसे कि राम राम ये कैसी दुनिया है ना यार। किसी व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, कह रहा कि यार कैसी दुनिया है ये, है ना। अब चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन। कोई व्यक्ति है अपने पिता की चिता जला के वो व्याकुल हो गया, कह रहा है चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन, अब मैं किसी के लायक नहीं रहा, है ना। चलिए ये चीज़ समझ गए हम लोग कि बीप्सा अलंकार क्या होता है। चलिए अगला देखें क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पर वक्ता द्वारा, क्या दोस्तों, जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्द श्रोता अलग अर्थ निकाले, वो होता है वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति वक्ता, यहाँ से समझो वक्रोक्ति वक्ता। वक्ता से आप समझो कि जो मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ और आप उसका अर्थ दूसरा निकाल रहे हैं, वही है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, चल जैसे क्या कहा अब समझो, को तुम हो इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसों। मतलब राधा से मिलने जब श्री कृष्ण गए तो राधा कहती हैं को तुम। राधा जान गई कि शाम है, बट फिर भी कह रहे को तुम कौन हो और कहाँ आए। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं घनश्याम। राधा पहचान गई लेकिन फिर भी कहती हैं घनश्याम हो तो कितहु बरसो। घनश्याम मतलब होता है बादल हो तो कहीं बरसो, है ना दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे ना, यानी वक्ता द्वारा जो बोले गए भाव श्रोता अलग अर्थ निकालता है, वहां पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका ऐसी बातें बहुत करते हैं भाई, समझ रहे हो ना। प्रेमी और प्रेमिका ऐसी बातें बहुत करते हैं, प्रेमी कुछ बोलता है, प्रेमिका कुछ अर्थ और निकालती है ना। अब जैसे जाओ मत बैठो, क्या जाओ मत बैठो, अर्थ क्या निकाला, जाओ मत बैठो, समझ गए ना। अब कहे प्राणनाथ प्यारे चलो झोपड़ी में हमारे, कहें प्राणनाथ प्यारे चलो झोपड़ी में हमारे। ठीक है, नंबर एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर कैसा, ये उड़ गया सपर। सपर मतलब कबूतर। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं अगला श्लेष अलंकार में। श्लेष अलंकार क्या है,
जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक बार आया है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द एक बार, अर्थ अलग अलग है। क्या बोला मैंने दोस्त? शब्द एक बार, अर्थ अलग अलग, श्लेष अलंकार। क्लियर बात? चलिए कैसे? सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। जैसे ही लिखा है, सुबरन मतलब होता है सुंदर वर्ण। सुबरन को खोजत फिरे कवि, सुंदर वर्ण को कवि खोजता है। और सुबरन को खोजत फिरे कवि बीवी, व्यभिचारी मतलब संभोगी। सुंदर स्त्री को व्यभिचारी खोजता है। और सुबरन सोना को चोर खोजता है। मतलब सुबरन के 3 अर्थ हुए, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। एक शब्द के 3 अर्थ। क्लियर दोस्त बात? जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। क्लियर बात दोस्तों? सज्जन की संगति सरिता के समान। आप चीजें समझ गए होंगे दोस्तों ना श्लेष अलंकार में। चलिए आगे। आगे क्या है? अर्थालंकार। क्या दोस्तों? मैंने शब्दालंकार को अच्छे से समझा। शब्दालंकार के 6 टाइप होते हैं। 6 टाइप मैंने पढ़े, ठीक है, 1 बाय 1 करके। आशा है कि आपकी चीज़ें समझ में बच्चों आ रही होंगी। अगर कंटेंट में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के 30 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? 30। लेकिन मैंने जो पढ़ाने की कोशिश की है वो सिर्फ यूपी पुलिस को एग्जाम क्लियर कराने के लिए उतने ही अलंकार लिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अर्थालंकार में सिर्फ 9 से 10, 11 तक हम देखेंगे। उपमा अलंकार देखेंगे, उसके बाद रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, उपमेय उपमा, भ्रांतिमान, विरोधाभास और मानवीकरण, ठीक है। इतने अलंकार हम देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगले। उपमा अलंकार क्या है दोस्तों? उपमा आप समझो, उपमा अलंकार है क्या? चलिए उपमा अलंकार में देखते हैं। जहां 2 भिन्न वस्तुओं के गुण, धर्म या स्वभाव की तुलना की जाती है। आप समझो 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है। क्या दोस्तों? 2 व्यक्तियों की जहां पे तुलना की जाती है वही होते हैं उपमा अलंकार। इसमें सास, शीश से जैसे सरिस ऐसे शब्द, वाचक शब्द मिलते हैं। इन्हीं को बोलते हैं सरल धर्म, वाचक शब्द। चलिए अब जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरि के जो चरण हैं वो कोमल कमल के समान कोमल है। राधा बंधन चंद से सुंदर, राधा का बंधन चंदा से सुंदर है। सोना कितना सोना है, सोना जैसा तेरा मन, ठीक है। सोना कितना सोना है, सोना जैसा तेरा मन, ठीक है भाई। चलिए अब उपमा अलंकार के मुख्य अंग दोस्तों होते हैं 4। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम समझेंगे थोड़ा सा आगे समझेंगे। अब हम समझो अब रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार दोस्तों जहां उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त कर दिया जाए। जहां उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त करके एक कर दिया जाता है वो रूपक अलंकार होता है। यानी दोनों पदों के बीच जो भेद होता है उसको समाप्त। उपमेय क्या होता है? जिसके बारे में बोला जा रहा है वो होता है उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही है। जैसे चंद्रमा से किसी लड़की की तुलना की गई तो लड़की उपमेय हो गई और चंद्रमा हो गया उपमान, ठीक है दोस्त। चलिए आप समझो इसमें। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र को ही खिलौना मान लिया पूरा दोस्त, तुलना नहीं की, चंद्र को ही खिलौना मान लिया। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, चरण को ही कमल मान लिया, ठीक है। पहचान क्या होती है इनकी दोस्तों? 2 शब्दों के बीच में जो हाइमेन होता है, योजक चिन्ह, वो लगा होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें समझ गए हैं ना। अब हम देखते हैं अगले।
उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमान में उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों एक चीज़ समझो, आप क्या समझो, इसकी पहचान समझो। सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तो आती नहीं है ना, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता यार क्या है, पहचान ऐसी क्या होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार कई बार भूल भी जाते हैं, बट पहचान हमें याद रखनी है। इनमें क्या होता है, मानो, मनो, जनु, मनहु, जानो, ज्यों, यू इत्यादि शब्द होते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ गए हो ना। अब जैसे लता मानो बाहें फैलाए खड़ी है, लता मानो बाहें फैलाए खड़ी, मानो शब्द आया ना दोस्तों, तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। नदी मानो हंसती हुई चल रही है, तो मानो शब्द आया है। एक चीज समझो, इसने क्या बोला, उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया। जैसे लता है, लता मानो बाहें फैलाए, लता किसी की तुलना नहीं की, इसी को ही उपमान मान लिया, लता को ही। ठीक है दोस्तों, तो बाहें फैलाए खड़ी, ये हो गया। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, और मनहु नील मणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। दोस्तों आप समझ गए होंगे ना सारा कुछ। चलिए अब हम देखते हैं अगले, अगला क्या देखते हैं। अगला अब हम देखते हैं, हमारे प्रश्न हमने लगभग 40 प्रश्न के आसपास लिए हैं। 40 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों। ठीक है, अगर कोई कंटेंट में दिक्कत भी आती है, कंटेंट में आवाज़ में दिक्कत आ रही है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, क्या है पहला प्रश्न, अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब मैंने स्टार्टिंग में अलंकार पढ़ाया था तो दोस्तों उसने बताया था अलंकार अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और अलंकार का उद्देश्य क्या है, यानी भाष्य एक कविता को सजाना। क्या है दोस्तों, कविता को सजाना, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम देखते हैं अगला, अगला क्या प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई, क्या है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो आप बोलेंगे दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की मैंने दोस्तों परिभाषा आपको बताई थी। यहाँ क्या होता है, आप एक बार देख लेना मेरे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, क्या होता है रूपक अलंकार, है ना। तो चलो दोस्तों क्या है, अब दोस्तों अगला प्रश्न है, भूषण बिना न शोभई कविता बनिता मित्र, भूषण बिना न शोभई कविता बनिता मित्र। इसका मैंने जब आपको दोस्तों हम श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब बोलेंगे श्लेष अलंकार, भूषण बिना न शोभई कविता बनिता मित्र। भूषण के एक शब्द नहीं है, भूषण के 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा हुआ दोस्तों, श्लेष, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्र, चंद्रमा सा मुख, क्या है दोस्त, चंद्रमा सा मुख, इसमें कौन सा अलंकार है। चंद्रमा सा सी से जिसमें आते हैं, तो दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, मैंने आपको बताया है, जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप बोलेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, अब छठवां प्रश्न, उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है, तो आप बोलेंगे सा सी से समान। ठीक है, बहुत ही इजी। और चलें अब हम अगले प्रश्न में, यमक अलंकार क्या होता है, तो बताओ दोस्तों यमक अलंकार क्या होता है, तो आप बोलेंगे यमक अलंकार समान शब्द अर्थ भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। श्लेष अलंकार की पहचान क्या है, तो आप बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे आप बताओ दोस्तों, इसका क्या ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे शब्द एक होता है अर्थ अनेक होते हैं, ऑप्शन ए, बिल्कुल क्लियर।
चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अलंकार संप्रदाय के जनक कौन से हैं? तो मैंने दोस्तों आपको बताया था आचार्य भामह, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मैंने आपको बताया था मुख्यतः 3 भेद होते हैं, शब्दार्थ और उभय अलंकार। ठीक है दोस्तों, उभय अलंकार का अध्ययन पाठन हम नहीं करते हैं और वो कहीं आता भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा तर्तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो आप बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोरा या जग पाए बोरा है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, सागर सा गंभीर हृदय गिर सा ऊंचा हो जिसका मन कौन सा अलंकार है? दोस्तों सास ही जिसमें आते हैं वो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, यानी जहाँ पे तुलना की जाती है उपमेय और उपमान की। ठीक है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। क्या कह रहा है? मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। उपमेय और उपमान का भेद खत्म करके वो एक कर दिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे होता है रूपक अलंकार, तो यहाँ पे हो गया रूपक अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना कौन सा अलंकार होता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निर्जीव वस्तुओं को मनुष्यों जैसा जीवित मानकर वर्णन करना कौन सा अलंकार है? तो आप बोलेंगे मानवीकरण। कौन सा दोस्तों? मानवीकरण। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन मन का फेर। तो दोस्तों बताइए कौन सा अलंकार है? तो आप बोलेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में मैंने इसकी परिभाषा बताई और यही एग्जाम्पल भी मैंने रूपक अलंकार में लिया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सोन पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे दोस्तों पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। क्या दोस्तों? यहाँ पे पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, तो इट मीन्स इसका हो गया दोस्तों श्लेष अलंकार। कौन सा हो गया? श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? ये दोस्तों है आपके लिए SW में। किसके लिए? SW में। ये आप लोग बताएंगे कमेंट में एक बार कि प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन कौन सा सही है और इसका क्या अर्थ है। इसकी दोस्तों जो पंक्ति आगे की है वो मैंने एड नहीं की है। ठीक है, तो आप लोग इस पंक्ति को पूरी पंक्ति करेंगे और इसके बाद आप लोग अलंकार बताएंगे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आप करके लाएंगे। तो अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला। मैंने दोस्तों 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें मैंने एक आपको परिभाषा बताई थी उपमा अलंकार की, कि सासी से सरिस ऐसे जो शब्द होते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे है सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ती की तरीके से मेरा मन डोलता है या मन डोला। यह सरिस माने होता है के समान। क्या होता है दोस्तों? के समान। सरिस माने के समान। तो यहाँ हो गया दोस्तों उपमा अलंकार। ठीक है, अब अगले जो भी प्रश्न है दोस्तों ये लोग आप लोग करके आएंगे। जैसे कि ये प्रश्न है, ये मैंने कहीं से ले रखे हैं दोस्तों, गूगल से ही। तो गूगल से मैंने ये सारे प्रश्न लिए हुए हैं। जो भी ये हैं प्रश्न क्या हैं, एक तरीके से कविता है, तो इनको देख लेना दोस्तों। जैसे कि कालिका सी किला की कलेऊ देती काल को, और अगला है रावण रथी बिरत रघुबीरा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्या है, उदित उदय गिरमंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भंग। ये सारे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप प्रैक्टिस जरूर करिए। क्लास कितनी भी ले लो दोस्तों, आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करो। प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ में आएगा यार कौन सा अलंकार है,
कंफ्यूज हो गया। एक बार फिर से जो मैंने नोट बनाया है, जो मुझे पढ़ाया गया है, मैंने नोट बनाया है, क्या उससे आ रहा है? देखेंगे बिल्कुल उसी से आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला भी वही है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है दोस्तों, SW में आप लोग ही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, पी तुम्हारी मुख बात तरंग आज मेरे भौरे सहकार, माला फिर जो भया, उसे करवा भी चुका हूँ मैं इसको। ठीक है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक संचित सुमंत बुलाए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए 2 स्लाइड जो मैंने 8 प्रश्न लिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आए हुए हैं और मैं तभी इनको लगा दिया यहाँ पे, समय को बचाने के लिए लिखा नहीं है बल्कि मैंने फ़ोटो ही लगा दी है, लेके फ़ोटो। प्लीज़ दोस्तों आप सपोर्ट करिएगा मेरा, और बच्चों आप लोग बस 5000 फॉलोवर करवा दीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे हम अपने ज़बरदस्त स्टाफ के साथ सारे के सारे दोस्तों इंजीनियर लगाएंगे, सारे के सारे इंजीनियर, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर, और अपने स्टाफ को एक साथ उतारेंगे दोस्तों, तबाही मचा देंगे यूट्यूब पर, तबाही। समझ रहे हो दोस्तों, किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड से लेके कोई सा भी फील्ड दोस्तों ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे तबाही ना मचाएं। और दोस्तों ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, इन स्टूडेंटों का बहुत ही ज़्यादा फील्ड जो भी कमज़ोर है वो मैं एकदम बेहतरीन बनाऊंगा। किस फील्ड में इनको जाना है, और इनका जो बीटेक करा है किस ट्रेड से करा है, और उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए और उनको कहाँ ले जाना है, वो सारा मैं उनको मोटिवेट करूंगा और उनको ले जाऊंगा, उनका करियर बेहतरीन बनाऊंगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, 5000 फॉलोवर करवा दीजिए। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे अपने स्टाफ के साथ में ज़बरदस्त तरीके से लाइव आ रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचाएंगे दोस्तों। आप लोगों ने सोचा नहीं होगा इतना बड़ा तोहफा देंगे दोस्त आपको। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों छंद, जहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है। काव्य के जो 3 अंग होते हैं, रस, अलंकार और छंद, इनसे एक प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलता है। तो हम अगला 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, रस, अलंकार, तीसरा टॉपिक है काव्य का तीसरा अंग छंद, वो हम अगले वीडियो में 1 से 2 दिन में दोस्तों 8:30 PM पे वीडियो अपलोड कर देंगे। हो सकता है दोस्तों मैं 2-1 दिन कंटेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि ऑफिस लोड रहता है बच्चों मेरे पास बहुत ज़्यादा, तो मैं ऑफिस का भी काम देखना होता है और वो भी ज़रूरी है दोस्तों, पार्ट ऑफ लाइफ है। आप दोस्तों इतना मुझे मजबूर कर दो, इतना मजबूर कर दो कि मैं सोना भूल जाऊं। आप दोस्त एक बार मजबूर करो मुझे, मैं अपनी जिम्मेदारी से दोस्तों आऊँगा आप लोगों के साथ में। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बहुत आगे ले जाना। दोस्त आप भाई शब्द पे अगर भाई शब्द कहीं पे है तो बस आप भाई शब्द पे भरोसा करना दोस्तों, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। ठीक है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ भाई शब्द पे आप उम्मीद करिएगा, भाई शब्द पे। अगर दुनिया में कहीं भाई शब्द है तो एक बार भाई शब्द पे आप लोग उम्मीद कर लेना, बाद बाकी दोस्तों मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ देना। ठीक है, मिलते हैं अब हम आपको अगले वीडियो छंद में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, और अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना, चरण स्पर्श कहना, उनसे मेरी दुआ करना। ठीक है दोस्तों, और आपके माता पिता भाई बहन स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मैं संकट मोचन हनुमान से कामना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना।